Ramlama eating pizza for the first time. తినండి అట్లాగే మంచిగా ఉందా she didn't like it. So she is Ramlama, and unfortunately her kids, one son, he left her at the airport in Hyderabad, and she doesn't speak any English or nothing, and it's her first time. It's been an epic journey for her. I'll discuss about this later in the vlog, but she's a very nice person, and she reminds me of my grandmom. So though it is a lot of disturbance and inconvenience for me, but then it's fine. I'm happy that I'm able to help her. तो अभी लैंड हुआ ऑरलैंडो में, और अभी जाने वाले हैं थोड़ा पासपोर्ट कंट्रोल सब करने के बाद में, इमिग्रेशन के बाद में होटल सीधा यहाँ से। बहुत टायर्ड हो गया बॉडी, और बाजू एक बूढ़ी आंटी भी बैठे थे, और उन्होंने भी बहुत सताए। आपको डिटेल में बताऊंगा कि हुआ क्या बाद में। वॉच आउट फॉर दैट व्लॉग। बट देन अभी तो चलो यहाँ से निकलते हैं, एयरपोर्ट से पहले जाके होटल में फ्रेश हो जाते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे। So just came out of the airport now. अभी टैक्सी के लिए वेट हो रहा है, एंड वंस टैक्सी आएगी तो लेट्स गो टू द होटल। एक टैक्सी ऑलरेडी बुक किया था मैं, बट आई वेंट टू अ डिफरेंट फ्लोर। मैं नीचे गया था और टैक्सी ऊपर आ गई, और फिर टैक्सी चले गई। दूसरी टैक्सी बुक किया अभी फिर। सो द सेकेंड टैक्सी इज़ गोइंग टू कम नाउ। और अभी ये बार सही जगह पे रुका हूँ मैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि अराइवल पे रुकना था। मैं गलती से लास्ट टाइम जब मैं आया था ऑरलैंडो, तो मैं नीचे से टैक्सी पकड़ा था, ठीक है। तो आई थॉट कि चलो नीचे से पकड़ेंगे ये बार भी। सो आई वेंट स्ट्रेट डाउन, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था। नाउ दे हैव चेंज इट समथिंग लाइक दैट। तो अभी ऊपर से टैक्सी पकड़ना है, बट इट्स फाइन। एक टैक्सी तो है, इट्स फाइन। चलो अभी टैक्सी का वेट कर रहे हैं। टैक्सी आते निकलते हैं यहाँ से। एयरपोर्ट ज़्यादा दूर है नहीं, काफ़ी करीब ही है, बट देन जल्दी जल्दी जाना है एयरपोर्ट को। सॉरी एयरपोर्ट को जल्दी जल्दी होटल को जाना है, क्योंकि भाई दबा के प्रेशर आया है अभी।
लाइट कहाँ है, देखते हैं अंदर आके। There you go, ये है हमारा रूम, छोटा सा पेंट्री, डाइनिंग, स्टडी टेबल, एक छोटा सा टेबल, नाइस पेंटिंग, एंड दैट्स योर बेड। और यहाँ पे है अच्छा सा टीवी, और ये यहाँ पे है ड्रेसिंग टेबल, और ये वॉशरूम विद नाइस जकूजी। बस है भाई, बस है, इतना ही चाहिए अपने को। चलो अभी जाके मस्त अभी रिलैक्स करने का टाइम है, और बहुत कुछ काम भी है, तो चलो फटाफट काम ख़त्म करते हैं। पहले ऑफिशियल वर्क है थोड़ा सा, एंड देन बाद में मिलते हैं फिर आपसे शाम में कहीं बाहर भी निकलने का प्लान है, ऐसे वॉक करने का, या फिर यहाँ तक जाके कुछ एक्सप्लोर करने का। तो शाम में निकलते हैं फिर, देन वी विल सी व्हाट टू डू। बाय बाय। और मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि बाहर का व्यू कैसा है। इतना जल्दी में था वॉशरूम जाने के, तो अभी शावर लेके आया, और ये देखिए बाहर का व्यू एकदम मस्त। यहाँ पे देखो, वो रहा है अमेरिकन फ्लैग, वो है एंट्रेंस, और ये है पार्किंग, और यहाँ पे पूरी हरियाली हरियाली हरियाली। बहुत अच्छा है भाई, सुबह उठेंगे ना तो मज़ा आएगा एकदम, मॉर्निंग एकदम ग्रीनरी देखने के लिए। चलो अभी थोड़ा खाना है, भूख लग रहा है, अभी खाने के बाद में मिलेंगे आपको। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, ये पेंटिंग में क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो? कुछ तो भी समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ थोड़ा पेन डाल दिए, यहाँ थोड़ा ब्लैक डाल दिए, यहाँ रेड डाल दिए, यहाँ वाइट डाल दिए, यहाँ कुछ तो भी डाल दिए, घिसा पिटा मार देना, रपा रप रपा रप। अपने डिवाइडर से अच्छा पेंट करते हैं यार हैदराबाद में बैगन। ये क्या, तो भी ये पेंटिंग बोलते हैं इसको। अरे यार देखो, पेन से लकीरा मार दिए, किर 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 बोल के, यहाँ पे थोड़ा किर किर लकीरा मार दिए, यहाँ पे ये गोल 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 बच्चे मारते हैं ऐसा, छोटे छोटे मार दिए। ये तो कोई भी करता। अरे ये क्या पेंटिंग है, अगर ऐसा रहा तो मैं ही पेंटर बन जाता हूँ अब। और ये देखो, ये सेकेंड पेंटिंग में ऐसी है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है बैगन। इसमें थोड़ा ज़्यादा वाइट डाल दिए, एक जगह पे ज़्यादा ब्लैक डाल दिए, ये लाल डाल दिए थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा लाल डाल दिए, लाइना मार दिया, रिपी देखो, ब्लैक डालेगा ना वाइट से लाइन मार दिया, इधर रेड से कहीं पैच मार दिया, इधर ये वो कर दिया, ख़त्म पेंटिंग। अरे अच्छा है यार ये बैगन, मैं भी पेंटर बन जाता हूँ अब। और भाई ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने वास्ते, कॉफ़ी। ये देखो, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है डीकैफ। बेसिकली डीकैफ मतलब कॉफ़ी है, बट कैफीन इसमें नहीं रहता, बस उतना ही है। तो चलो हमारा खुराक रेडी है। ये 2 कॉफ़ी आज, एक शाम में, मतलब अभी थोड़ी देर में, और फिर एक कल सुबह में। और ये है पानी गर्म करने की मशीन, और ये है ग्लासेस। और इसमें क्या है भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बट ये बेसिकली आइस बकेट है, तो ये तो ज़रूरत नहीं पड़ता अपने को। यहाँ पे है शुगर, और ये है लिप्टन टी, ये भी डीकैफिनेटेड है, तो कोई बात नहीं। चलो कॉफ़ी का तो इंतज़ाम हो गया। भाई नहा के तो इतना ज़बरदस्त फ्रेश दिख रहा, जकूज़ी में फुल गर्म पानी करके बैठ गया था, ऑलमोस्ट एक आधा घंटा। ऑलमोस्ट नींद आ गई थी मेरे को जकूज़ी में, इतना ज़बरदस्त मज़ा आया। बट अब दबा के भूख लग रही, तब ये नहीं मालूम है कि यहाँ से बाहर जाके खाना है, या फिर होटल में कुछ अवेलेबल रहेगा ये टाइम पे, या फिर कुछ ऑर्डर करना है उबर ईट से। तो कन्फ्यूजन है यहाँ पे, बट देखेंगे पे नीचे तो जाके देखेंगे लॉबी में कुछ रेस्टोरेंट है क्या यहाँ पे। तो रेस्टोरेंट तो रहता, बट ये टाइम पे फूड अवेलेबल है क्या देखेंगे। अगर है तो यहीं पे खा लेंगे, नहीं है तो उबर ईट्स करेंगे। उबर ईट्स भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो चलो वॉकिंग पैदल यहाँ ही कहीं ना कहीं गूगल में देख के निकल जाएंगे और कुछ ना कुछ खा लेंगे। बहुत दबा के भूख लग रही। अगर मैं अब सो गया ना तो शाम तक नहीं उठूँगा, बट अगर सो गया मैं तो फिर रात में नींद नहीं आती। तो समझ रहे हो आप क्या सीन। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी सोऊं नहीं, अभी कुछ जाके खा लूँ पहले से थोड़ा सा अच्छे से, फिर कॉफ़ी पी लूँगा। तो अंटिल द इवनिंग आई एम गुड। बट इवनिंग नींद आएगी तो इवनिंग सो जाऊँगा, बट एनीवेज मॉर्निंग कल सुबह में उठ के जल्दी अपने को जाना है। यहाँ से जाना है पोर्ट कैनावरल, ठीक है। तो यहाँ से 1 घंटे का दूर है पोर्ट कैनावरल, और कल के लिए उबर भी बुक करना है, एंड बहुत से काम है, और थोड़ा डॉक्यूमेंट्स भी मेरे को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है। तो देखेंगे जैसा भी होता, बट अब पहले तो भूख लगी है तो खाने में आपको देखेंगे। अभी इधर खा रहे, जिधर भी खा रहे, जो भी है आपको पता चल जाएगा अभी। और एक चीज़, अपने पास सबके पास क्या रहता है, एसी ऊपर रहता ना,
ऊपर लगे हुआ रहता, यहाँ कहीं ना कहीं लगे हुआ रहता। यहाँ पे देखो कहाँ है AC, लिटरली नीचे है और इसका ब्लोअर ऊपर की साइड है। तो AC है नीचे ज़मीन पे, मतलब ऑलमोस्ट ज़मीन पे, और इसका ब्लोअर है ऊपर। उल्टा है सिस्टम पूरा। अभी क्यों है, कहीं को है, क्या है वो तो नहीं मालूम है आपको सीन, बट जो भी है हवा तो ज़बरदस्त आ रही है, तो चलता। तो सीन क्या हुआ कि यहाँ पे ख़रीब में तो कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं, बहुत दूर है, और मुझे उतना पेशेंस है नहीं उतना दूर जाने का। स्टारबक्स है बट इट इज़ अराउंड 4 किलोमीटर्स, तो मैं बोला उतना तो चल के जाने का भी दम है भी नहीं, ठीक है। सेकंड क्या हुआ, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है, जो होटल का रेस्टोरेंट है, इट ओपन्स ओनली इन द इवनिंग नाउ, क्योंकि लंच टाइम हो गया वो लोग का। बट हमारे को मिल गया नीचे ऑल टाइम रेडी मेड नूडल्स, सॉरी नॉट रेडी मेड बट नूडल्स। सो नूडल्स पक रहा है अभी। मैं ऑलरेडी रख के गया था 30 सेकेंड्स के लिए, बट मैं भूल गया था लाने के लिए फोर्क और स्पून जो नीचे मिलता है। सो अभी जब तक पक रहा है, चलो अपन था लंच की तैयारी करेंगे। और एक चीज़ ना, यहाँ पे मिलता मिस विकीज़, जो पोटैटो चिप्स है बेसिकली, बट बहुत अच्छे रहते हैं। आई एम टेलिंग यू, मैं एक बार खाया था बहुत पहले एंड दे वर रियली रियली वेरी नाइस। बट जब खरीदा था ना, इसका नाम भूल गया था मैं, क्योंकि इतना एंटिक नेम है मिस विकीज़। यहाँ पे तो बहुत पॉपुलर है, बट अब में क्या था, ज़्यादा लेस चीटोज़ ये नाम याद रखने की मतलब आदत है। तो मिस विकीज़ में भूल गया था कि बाद में मैं सोच रहा हूँ क्या खाया, याद ही नहीं आया कितने के दिन तक। बट अब मेरे को एक्चुअली नीचे दिखा तो पैकिंग देख के ना याद आया था कि अरे भाई ऐसा था। तो जाके फटाफट से एक ले लिया, नूडल्स के साथ चिप्स भी खाएंगे आज, और फिर मस्त हो जाएंगे। फिर शाम में उठेंगे, जिम विम करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। चलो नूडल्स से एंजॉय करते हुए अपन। तो अभी नूडल्स एंजॉय करने का टाइम है, बट मेरे को आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस भी करना था एक्चुअली। हुआ क्या कि मैं जब आ रहा था अभी फ्रॉम दुबई टू ऑरलैंडो, एक ओल्ड लेडी मिले जिनका नाम था रामलम्मा, एंड शी इज़ बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद, एंड शी हैज़ वन सन जो हैदराबाद में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अकॉर्डिंग टू हर, एंड देन दूसरा सन है ऑरलैंडो में, ठीक है। तो गरम। तो एक बेटा क्या किया कि रामलम्मा को लाया हैदराबाद एयरपोर्ट से छोड़ दिया, ठीक है। तो हैदराबाद में एयरपोर्ट में ऐसा होता है कि जब आप ला के छोड़ते तो पोर्टर्स रहते, ठीक है, तो वो लोग लेके आते, आपको चेक इन करा देते, सब कुछ हो जाता, और वहाँ पे आप तेलुगु भी बात कर सकते हैं, सो इट्स वेरी इजी। बट सीन क्या हुआ, रामलम्मा आए दुबई में। अब दुबई इतना बड़ा एयरपोर्ट, ठीक है, और बेचारी आके बैठी रही, किसी को उसको मालूम ही नहीं है कि किधर क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि हैदराबाद टू दुबई एक फ़्लाइट था, देन दुबई से ऑरलैंडो दूसरा फ्लाइट था। तो वो बैठी रही। लकीली कोई एक लेडी उनको पूछे कि भाई आप इतनी देर से बैठे हुए यहाँ पे क्यों बैठे हुए, तो बोले मेरे को पता नहीं, मेरे को तो हैदराबाद जाना है, घर पे जाना है मेरे को। तो फिर वो चेक की तो मालूम पड़ा बोर्डिंग पास देखने के बाद में क्या ये तो ये फ्लाइट में जाने वाली। तो वो लेडी थैंक फॉर्चुनेटली वो भी तेलुगु बात कर रही थी लेडी, तो वो ला के क्या करे, रामलम्मा को छोड़ दिए जहाँ पे फ्लाइट जाने वाला था ऑरलैंडो के लिए, ठीक है। एंड लकीली शी बॉट हर ऑन द लास्ट हाफ एन आवर, एंड देन उतनी देर से बेचारी रामलम्मा कुछ खाई नहीं, कुछ पी नहीं, शी वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, बस एयरपोर्ट में बैठी रही, क्या करना समझ में नहीं आया उनको, ठीक है। हाउएवर फास्ट फॉरवर्ड हुआ क्या कि जाके पूरे सीटों में से मेरा सीट था रामलम्मा के बाजू, एंड आई थिंक इट वॉज लक प्योरली दैट इट हैपेंड, बट आई बिलीव इट हैपेंड फॉर गुड, बिकॉज उनको फ्लाइट पे तो लाके बिठा दिए लोग, ठीक है, बट उसको मालूम नहीं है कि वो किधर जा रही है, एंड रामलम्मा को ये भी नहीं मालूम कि बेटा रहता कहाँ पे, क्या है क्या नहीं है, एंड ऑल दिस थिंग, एंड आई थिंक शी हैड अ लिटिल बिट ऑफ अल्जाइमर्स टाइप। तो 2-3 बार वो मेरे को कुछ सवाल पूछ रहे थे, बट देखो क्या है ना, अभी प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि देखो लंबा फ्लाइट था, 13 घंटे का फ्लाइट था, ठीक है, तो 13 घंटे का फ्लाइट में वॉशरूम जाना है, अब उनको वॉशरूम डोर कैसा ओपन होता नहीं मालूम, फ्लश कैसा करना नहीं मालूम, बहुत प्रॉब्लम, एंड देन स्पेशली विद द फूड एज वेल, राइट।
तो उनको खाना का आदत है दाल खाना और क्या बोलते हैं कर्ड राइस, और वो तो मिलता नहीं फ्लाइट पे, और इतनी छोटी सी ट्रे में आपको इतने आइटम दे देते और आप खुद कंफ्यूज रहते कि भाई ट्रे में से क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ, और हाथ भी फैला नहीं सकते क्योंकि सीट्स आर बिसाइड ईच अदर। और फिर चाय जैसी चाय सोचते हैं पर वैसी चाय तो मिलती नहीं। सो लॉट ऑफ थिंग्स सो माई हम्बल रिक्वेस्ट, एंड ऑनेस्टली दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, if you think that your parents cannot go alone, please do not send them. I really say this, please do not send them, क्योंकि लकीली मैं बैठ गया उनके बाजू, जो मुझे तेलुगु आती थी बात करने। इमेजिन करो कोई इंडियन ही बैठता बाजू, बट अगर उसको तेलुगु नहीं आती, उसको सिर्फ हिंदी आती है और हम लोगों को कुछ आता नहीं अपार्ट फ्रॉम तेलुगु, क्या करती बेचारी। एटलीस्ट मैं रहने से उनको मेरे से कुछ बात किए, एंड शी फेल्ट अ लिटिल बिट ईज और शी वाज इन हाइपरटेंशन। बट आल्सो सी दिस, 12-13 घंटे की जो फ्लाइट थी ना, 1 मिनट भी बेचारी नहीं सोई, और जब दुबई एयरपोर्ट में थी जब भी नहीं सोई वो। सो शी वाज लिटरली अवेक फॉर लाइक 24 आवर्स प्लस। उनके आंख लाल हो गए थे, लाल लाइक लिटरली लाल लाल हो गए थे। मैं बोल रहा था उनको सो जाओ सो जाओ, तो बोल रहे थे नहीं नेक्स्ट बस स्टॉप में मुझे उतरना है। उनको ये भी नहीं पता था कि वो प्लेन में है, उनको लग रहा था कि बस में है। तो नहीं नेक्स्ट स्टॉप में मेरे को उतरना है, नेक्स्ट बस स्टॉप में उतरना है मेरे को। तो इट इज नॉट गुड, बट आई लाइक taking care of elders because मेरे भी नानी थे, she also had this problem of forgetfulness, so I could relate very well and I had a lot of patience as well, so मैं तो adjust कर लिया, but I knew that कि मेरे आजू बाजू जो सीट्स बैठे हुए थे they were not very comfortable because रामलम्मा बहुत आवाज़ कर रही थी, बात कर रही थी, she was not sleeping and all this kind of things. So guys please यार, अगर if you think that your parents cannot go alone, do not send them alone. अगर husband and wife है ठीक है, they have a company, they have a companionship, they can come, but अकेली माँ को या अकेले बाप को बिठा दिया आप उधर से, बोले जाओ कैसा भी करो और वहाँ से आकर आपको पिकअप कर लेंगे, तो प्लीज़ ये मत करो। हाँ प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट। चलो नूडल्स खाने का टाइम। भाई ज़बरदस्त वॉल दिख रहा है, मेरे को तो बहुत पसंद आया। सोच रहा हूँ घर पे बना दूँ। देखो वॉल है और वॉल पे पूरे फ्लाइट्स लगे हुए हैं, बेसिकली शोइंग द टाइमिंग, बट बहुत अच्छा लग रहा है। इट लुक्स लाइक एन आर्ट पीस एज वेल, बट एट द सेम टाइम वॉल भी है। तो एक्चुअली टाइम इज़ करेक्ट, अभी रात के हो रहे 1:40 और यहाँ पे दिखा रहा 1:40, तो सोचने वाली बात है, कुछ कर सकते हैं घर पे अपन ये ऐसा वाला। भाई मैं तो बोला था कि डिनर के लिए बाहर जाऊँगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो सोया तो ख़तरनाक नींद लग गई, और अब टाइम हो रहा सुबह के रात के 2:15 AM में अंधेरा है बाहर। इतनी ख़तरनाक नींद लग गई थी, उठने हुआ नहीं, और जब उठा तो ऑलरेडी लेट हो गया था सब, और बहुत दबा के भूख लग रही थी। तो नीचे गया और वहाँ से लाया एक सिनेमन रोल और एक मैगी नूडल्स, बॉल नूडल्स, और फिर अपना जो फेवरेट चिप्स था वो भी है। तो पहले खा रहा हूँ रोल एंड देन चिप्स। और खाने के बाद में ना एक्चुअली सोना बहुत ज़रूरी है मुझे आज, क्योंकि कल मॉर्निंग सुबह उठना है और जाना है शिप पे। सो टुमारो थोड़ा भी वेरी वेरी बिजी डे, और पता नहीं भी कल क्या होने वाला है क्या नहीं। बट देन यहाँ से मैं भी हूँ ऑरलैंडो फ्लोरिडा में, जहाँ पे डिज्नी वर्ल्ड है, बट मुझे जाना है पोर्ट कैनावरल, तो यहाँ से अच्छी खासी दूरी है। तो सुबह से उठना है, टैक्सी या फिर ऊबर करना है, एंड देन वहाँ पे भी जाना है। और वहाँ पे जब जाएंगे तो इंटरनेट कनेक्शन उतना रहेगा नहीं, सो इंटरनेट की प्रॉब्लम्स भाई अब से शुरू, ठीक है। और अब मैं एक्चुअली बोलूँ ना तो इतना प्रिविलेज फील कर रहा था मैं घर पे रह के, फास्ट इंटरनेट, सस्ता इंटरनेट फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब यू खोलो यूट्यूब नो लोडिंग नो बफरिंग कुछ नहीं, और अब भाई शुरू सब प्रॉब्लम स्टार्ट अपने, ठीक है। तो अब शायद ब्लॉग कभी कभी ऊपर नीचे भी होएगा, बट देन दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। हम तो करते रहेंगे ब्लॉग, हमारा तो काम है बनाते रहेंगे, और जहाँ जहाँ ज़्यादा दिखाते रहेंगे, जो खा रहे हैं अलग अलग चीज़ें वो भी दिखाते रहेंगे आपको। बट फॉर श्योर ड्राइविंग मिस करूँगा बहुत ज़्यादा, एंड खाना अपना हैदराबादी खाना तो कहीं मिल ही नहीं सकता दुनिया में, तो वो भी एक है। बट जिंदगी है, काम करना भी बहुत ज़रूरी है भाई, जब पैसे कमाएंगे तो ही ये सब चीज़ें होंगे, राइट।
तो पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जिससे मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा था, आई वाज थिंकिंग अबाउट सेइंग इट बट देन भूल गया मैं ट्रैवलिंग सब में, कि देखो भाई, सब लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, सबकी मेहनत अलग अलग है, सबकी कोशिश अलग अलग है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बट मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, जो भी करोगे ना आप, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे तो देन इट इज़ जस्ट लाइक क्लब हॉपिंग, जैसे एक जगह से दूसरी जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पे, ठीक है। जो भी करो एटलीस्ट 1-2 साल तो करो, आप 1 से 2 साल करो। नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद में छोड़ो। क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्त लोग देखा हुआ है कि इवन प्रोफेशनल फ्रंट में भी एंड इवन बैक एट होम, कि भाई शुरू करते हैं कुछ, 1 महीना 2 महीना भाई समझ में नहीं आ रहा, मैं छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ दिए। फिर कुछ दूसरा शुरू करे, भाई नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। करो, मेहनत करो, आपकी काबिलियत जिसमें है वो करो। पहली बात, ऐसा नहीं कि भाई कोई कुछ बोल दिया तो आप चले गए, घुस गए, कर लेना, नहीं। आपकी काबिलियत देखो। कोई लोग टेक्निकल चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, कोई लोग सेल्स में बहुत अच्छे हैं, कोई लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे हैं, कोई लोग अकाउंटिंग में बहुत अच्छे हैं। तो इट डिपेंड्स एवरीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा और मेरे भाई का ले लो, फाइयान का, अभी हम दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मैं पढ़ने में एकदम बेकार और फाइयान बॉस पढ़ने में वेरी वेरी नाइस इन स्टडीज़। तो मैं तो चलो खैर ये सब काम कर रहा हूँ शिप पे, एंड आई लर्न हेयर स्टाइलिंग एंड देन आई एम इनटू बिजनेस नाउ, आई मीन सेल्स बिजनेस नाउ सब। बट देन फाइयान इज वेरी गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो कर रहा अपना सॉफ्टवेयर जॉब। तो बोलने का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग फील्ड्स में है, दोनों अलग अलग कर रहे हैं। बट देन जो भी कर रहे हैं आप लोग, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, तो आप लोग को बहुत अच्छा रहता। इसलिए तो चलो ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा। ये व्लॉग में थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यूज़ भी शायद मैं डाला हूँ टू शो यू ऑल हाउ द एयरपोर्ट वाज एंड एवरीथिंग। बट एक्चुअली एयरपोर्ट में यहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट करने देते नहीं है यूएस में। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। जब आप देखते हैं वो लोग कि आप कुछ शूट कर रहे हैं, तो दे कम एंड से लाइक कि यू नो दिस इज़ अ फेडरल एरिया, यहाँ पे शूटिंग प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे शूट नहीं करना है, ऐसे। और यहाँ पे क्या है, तो बहस भी नहीं कर सकते। पहली बात, बहस करें तो सीधा अंदर चल जाते, तो वो भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा लिमिटेशंस है। बट देन कल से तो शुरू है अपना जॉब, लंबी छुट्टी ख़त्म। और कोशिश करूँगा मैं कि व्लॉग्स भी मैं कंटिन्यूसली बनाते रहूँ। बट जब भी बनेगा व्लॉग आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे दिखेगा, आपको फेसबुक पे दिखेगा, आपको इंस्टाग्राम पे भी आएगा। बट उससे इम्पोर्टेंट आप लोगों को क्या करना है कि यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि जब भी व्लॉग आएगा आप लोग को मालूम पड़ेगा। देखो भाई, टाइम यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, और मेरा इंटरनेट कनेक्शंस भी डिपेंड होता है। और मैं यूजुअली व्लॉग थोड़ा हाई क्वालिटी में ही शूट करता हूँ, तो लोड होने में भी बहुत टाइम लगता है व्लॉग्स, राइट। तो सब चैलेंजेस है। चलो बट खैर एनीवेज, देखेंगे जैसा भी हो सकता है, जैसा भी कर सकते हैं। एंड आप लोग भी एंजॉय करिए अपना टाइम, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मोटिवेट करता है आप लोगों को, ठीक है। चलो, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करो, मुश्किलों का सामना करो, बट भाई ज़रूरी कुछ ना कुछ तो जिंदगी में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाय।